क्लास बहुत अच्छा था सर। मेरा एक ही क्वेश्चन है। जैसे कि आपने बोला था कि वी कैन राइट आवर ओन लाइफ, वी कैन क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी, बट इट इज रिटन इन भगवत गीता दैट our life is already pre-written, when we will born and when we will die and what will happen in life. Can you please explain that which is true? मतलब कौन सा सही है? ऑलरेडी जो लिखा है वो सही है, या अपन जो लिख रहे हैं वो सही है? कौन सा सही है? बरोबर है, राइट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कर्म हम कर रहे हैं या कोई करवा रहा? हमारा लाइफ ऑलरेडी फिक्स है, शूट हो गया है, या कुछ गड़बड़ हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे व्हील से कुछ कर सकते हैं तो। यहाँ थोड़ा समझने की बात है, सेंसिटिव पॉइंट है ये, बहुत बड़ा, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, इसको समझो थोड़ा। अभी आप 40 डेज के लिए आप सब लोग मेरे को पूछे क्लास, सर आप 41 डेज कीजिए, हम जूम में हम लोग आने के लिए तैयार है। ये मेरे को एक ऑप्शन मेरे को एक मिला, मेरे को कॉल आया संदीप भाई का, मेरे को 40 डेज का प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे सर, आप आएंगे क्या? ये जब मेरे को कॉल आया तो वहां पर मैं फोन रखकर थोड़ा सोचता हूँ, मैं ये ऊपर वाला करवा रहा है या मैं करूँ? वहां पे फ्रीडम हमको होता है। कॉल कहाँ से आया? ऊपर वाले से हमको कॉल करवाया गया है। कर तुम अनंत तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब मैं ही हूँ बोलकर कृष्ण भगवान बोले गीता में। करने वाला तू कौन है? सब करवाने वाला मैं हूँ। तो मैं तो बोला, सोचता हूँ 40 डेज मैं क्या बोलूं ये लोगों को, डेली ऐसा कौन सा सब्जेक्ट बोलूं, क्या बोलूं? तो वहां पे क्लास में आना या नहीं आना, यह डिसीजन भगवान नहीं लेते, हमको लेना है। वी हैव टू डिसाइड आवर सेल्फ, आई हैव टू कम इन जूम क्लास और नॉट। मेरे हाथ में है, वहां पे भगवान का हाथ नहीं रहता। जब जैसे आकर मैं ये सीट पे बैठ जाता हूँ, यहाँ मैं हट जाता हूँ। अब मैं नहीं, कर तुम अन्यथा कर तुम, सब तू ही है। ओके, ये थोड़े करेक्शंस हम कर सकते हैं हमारे व्हील पावर से। 30-35 ईयर से पथरी सार के साथ कनेक्ट होकर रहना ही जरूरी नहीं है। मैं कभी भी डाइवर्ट हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है। लेकिन ये मेरा व्हील पावर से मैं डिसाइड हो गया, यस दिस इज द कंपलसरी है, बहुत अद्भुत वर्क है। आज सारे विषय में ये विचार जाना जरूरी है। इसके लिए ओके वो लोग मेरे को सिलेक्ट किए होंगे, लेकिन करना तो मेरे को ही है, हमारे व्हील से हम। तो ये व्हील से मैं जब काम करना शुरू किया, तो मेरे लाइफ के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो वर्ड्स बोल रहा हूँ मैं अभी, अकॉर्डिंग टू माई हॉरोस्कोप, मेरा लाइफ ऐसा नहीं रहता था 100%। आज मैं ठोकर बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई हॉरोस्कोप कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में, सब जीरो था। ना बच्चों का योग, ना पैसे का योग, ना आरोग्य, ना मैरिज का योग, कुछ भी नहीं है उसका, बिकॉज ऑफ मेरा पास्ट लाइफ कर्मस। तो एक ही एक वर्ड मेरे को अलर्ट किया कि यू कैन चेंज योर लाइफ डिजाइन थ्रू योर स्पिरिचुअलिटी। तो क्या करूं मैं? रोज मंदिर जाऊं क्या? रोज नारियल पढ़ूं क्या? रोज तिलक करूं? नहीं। बहुत अच्छा मैसेज मिला मेरे को, मेरा एज था जब 20-21 ईयर्स के एज में, बहुत अच्छा डिस्कस हुआ इसके ऊपर। तो एक ही वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड। इंटेलेक्ट, एक बार बुद्धि से समझकर उसको अगर पकड़ लिए, उसके लिए हम कटिबद्ध रहे, उसके लिए करने की तैयारी अगर हमारे अंदर आ गई, नहीं भी करे तो चलता, लेकिन हॉरोस्कोप काम करता। तो उस हॉरोस्कोप को वॉश आउट करने के लिए मैं स्ट्रांग डिसीजन लिया हूं, नहीं मेरा मैरिज भी हो, मेरे बच्चे आए तो ऐसे आए, डायमंड्स हो, मैं भी पैसा कमाऊं, मैं भी बंगला गाड़ी क्यों नहीं कर सकता? यस, आई कांट से आई कैन की ओर आ गया। दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड दैट इज द पावर ऑफ योर फ्री विल। ये फ्री विल से होता है यहाँ पे। ये पूरा पुरुषार्थ है मेरा, ये फिजिकल लाइफ। हॉरोस्कोप से ये लाइफ ऐसा नहीं रहता था मेरा। आज इतना एनर्जेटिक, इतना, आज पूरा विश्व मेरा बात सुनने के लिए, बैठने के लिए तैयार है। तो
ये मामूली बात नहीं है। दैट इज मेरा सैक्रिफाइस, जो पुरुषार्थ किया उससे मेरा अरस को पूरा खत्म हो गया, वॉश आउट हो गया, जल गया। ये क्रिएशन है अपना, हम क्रिएट कर सकते हैं। भले हमारे लाइफ में पैसा नहीं था, कमा सकते हैं। विल पावर स्ट्रांग रखो, डिवाइन एनर्जी के साथ हमारा पुरुषार्थ होना। ऐसा नहीं है चिराग लगा के हवा में बैठ गया आप लोग, ये बुझना नहीं। हवा में चिराग लगा कर अल्लाह अल्लाह कृष्णा कृष्णा नहीं होता। उसके लिए जो होना वो हमको करना पड़ता है। कितना भी एफर्ट्स लगाते जाओ, नहीं हो रहा, ओके, डिस्टर्ब मत हो। डोंट लूज योर हार्ट। कई फेल्यूर्स देखा हूं मेरे लाइफ में, कई फेल्यूर्स, मगर वो कभी रुका नहीं, टूटा नहीं। लास्ट इवन इतना डिस्टर्ब हो गया मैं, सब छोड़ के कहीं निकल जाना ऐसा दिल बोलता था मैं। इतना टूट गया था अंदर से। लेकिन उस मोमेंट को मैं आज भी याद करता हूँ। वो पता नहीं कौन सा मास्टर आके मेरे को रोका है। वहां मैं फिर स्ट्रांग डिसीजन लिया, नहीं देखेंगे वो, और कब तक रुलाता है, रुला दे, देखेंगे। वहां से मेरे को नया लाइफ चालू होना शुरू हो गया है। फिर गायत्री लग जपास ये सब करते करते सब बाहर आ गया। फेडअप हो गया मैं। पूरा अपना प्रारब्ध कर्मास, अपने टेस्टिंग्स ये पूरा कंप्लीट खत्म होने के बाद ही अपने डोर्स ओपन होना चालू होते हैं। वहां से मेरा फिजिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ टोटली उससे बाहर आ गया मैं। अब तो मणिपुर है, ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं। अब तो मणिपुर है, आपका अरस्कोप आपके ऊपर काम करता है, आपका वास्तु आपको प्रारब्ध आपको काम कहाँ तक करता है। अब तो मणिपुर है। एक बार मणिपुरा के पास आने के बाद ही हम मेडिटेशन के पास आते हैं, पत्री सर के पास। यहाँ आने के बाद क्या होता है, हमारे पास्ट लाइफ्स के फाइल्स पूरे ओपन होते हैं। वो अलग कहानी रहता फिर, वो फाइल्स और में जितना। आप तो पास्ट लाइफ से ही मैंने गुरु था, तो तोताराम था ना क्या? तो तब वो तो इतना सारा कर्म कैसे आ गया था? नहीं नहीं, मेरा एक बहुत बड़ा कर्मा है। पिछला कर्मा कैसे आ बहुत गया? बड़ा। मेरा पास्ट लाइफ में मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, 1944 टू 48। हिटलर के साथ था। एक हिटलर के साथ रहकर मैं किया हुआ कर्मा क्या है पता है? मेरा कॉन्शियस और ईगो के साथ एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। जैसा अब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध के लिए चल रहा ना, तो जैसा मोदी साहब के बाजू अमित शाह बैठ के जैसा एडवाइस करते हैं, जो एयरफोर्स वाले जो भी है, मिलिट्री हेड्स जो भी होते हैं, तो वहां पे मैं किया हुआ एक कर्मा के टोटल ईगो के साथ एक अच्छा सजेशन दिया, बेटा शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम लोगों को कैसा खत्म करना। स्पेशली मेरे को सर स्पेसिफाई करके बोले, मेरे को सर क्या सर इतना, और क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को, बोल के टूट गया था मैं पत्री सर के पास। जब बोले थे मेरे को सर, हम लोग शोलापुर में थे, एक आ, होटल के रूम में ठहरे हुए थे, दोनों सर मैं बेड के ऊपर बैठे। भयंकर डिस्टरबेंस था मेरे अंदर। बोला मैं सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अब रह के भी मतलब ही क्या है, जरूरत नहीं है सर, ये लाइफ से मैं थक गया सर। बोले तो जब बोले थे सर, बेटा पिछले लाइफ में तू जो किया ना कर्मा, शॉर्ट पीरियड में लाखों लोगों को मार देने का जो सजेशन देने से इतना बड़ा कर्मा कनेक्ट हुआ तेरे को। फिर वही कर्मा को रियलाइज होकर वही शॉर्ट पीरियड में इतने लाखों लोगों को आत्मज्ञान देने के लिए लाइफ डिजाइन लेके आया तू। तो तेरे को गुजरना ही पड़ता, उस टनल से निकलना ही पड़ता। बीच में आके मैं वापस जाऊंगा तो ऐसा नहीं होता, हो गया खत्म हो गया, तू लाइन क्रॉस कर लिया, अब नहीं होता तेरे से, अब आगे ही जाओ बोले। जाते रहे तुम, एक दिन टनल से बाहर आ जाता है पूरा, हजार सूर्य की कांति से लाइट, एक बुद्ध बन के बाहर आता है। तो बोले सर, तो उसको इतना पेशेंस से, उसको इतना सफर होते हुए भी मैं चलते गया जितना हो सके करते गया मैं। इधर बिजनेस, उधर फैमिली, इधर क्लासेस। मेरा एक पता चला कि शिरडी में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, मराठी में 7 डेज का ध्यान यज्ञ कर रहे थे। दयास के ऊपर पत्री सर मैं बैठकर क्लास कर रहे थे, मेरा क्लास। सर बोले वहां पे मराठी में क्लास करो बोल के। पूरा क्लास होने के बाद जब हम दयास से उतर रहे तो सर को ऐसा पकड़ कर नीचे उतर रहा था मैं। सर को पूछा कैसा लगा सर, क्लास कैसा था पूछा।
मैं भी पूछता था सर को जैसे आप लोगों को पूछ रहा हूँ। तो सर बोले तू कहाँ बोला, आज तो पूरा तुकाराम ही तुकाराम था वो। पत्री सर, तुकाराम कहाँ से आ गया सर बोला। तेरा लास्ट पास्ट थर्ड इनकारनेशन तो तुकाराम था बोले सर। उस दिन एक सर से मिला हुआ मैसेज है वो। तुकाराम का इनकारनेशन रह के फिजिकली जब मैं चले गया तो फिर क्यों आया सर ये झंझट में बोल। एनलाइटेंड मास्टर एनलाइटेंड ही रहता है यार कभी भी। ये सब खेल है। नीचे उतरते ऊपर चढ़ते ये खेलते रहते हैं। ये एनलाइटेंड एनलाइटेंड रहकर ही आते हैं। एक शेर शेर की तरह ही होता है, एक टीचर टीचर की वैसे ही आते हैं, प्रोफेसर लेवल में रहकर प्रोफेसर लेवल का ही काम करने के लिए आते हैं। वैसे वैसा सोल तू है। आज तूने था पूरा तुकाराम का क्लास चला, बहुत एंजॉय किया मैं। बोलकर सर इतना भावुक बनकर इतना हक किया कि वो बोले सर मेरे को तो मालूम ही नहीं, इसके लिए तेरे हर वर्ड में सरेंडरनेस रहता है। तेरे तेरा मन तेरा बुद्धि तेरा चित्त तेरा अहंकार सरेंडरनेस के साथ काम करता है। इसके लिए सारा विश्व सुनने के लिए तैयार रहता है। तेरे आवाज में उतना दम है बिकॉज ऑफ योर सरेंडरनेस बोले सर। तो ओके सर थैंक यू बोला सर को। फिर वो सर का एक एक इनकारनेशन में हठयोगी था, बहुत बहुत हठयोगी था वो। हट का थोड़े क्वालिटीज मेरे अंदर आज भी है। और तुकाराम की फिलोसफी बहुत है मेरे अंदर, सरेंडरनेस। ओके थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।